एक सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी देखिए, कल नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद ये 4% चला था, आज फिर से अपमूव कंटिन्यू हो रहा है। तो आप तो बुलिश हैं ही है सर पूरे बैंकिंग स्पेस पर, पीएसयू बैंकों में खास तौर पे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर और कितना अपसाइड है अभी? सर आपको याद हो जब मार्केट करेक्ट हो रहा था तो पीएसयू खत्म हो जाएगा, पीएसयू टूट जाएगा, मर जाएगा। आप देखिए मार्च का लो लाइफ टाइम हाई के ऊपर अब चल रहा है स्टॉक सर। कोई अगर मिस कर दिया, कोई 66 67 में भेज दिया स्टॉक को, आप नुकसान में तो 170 में लेकर नुकसान में बेचा, ज्यादा टूटा भी नहीं और आप वापस लाइफ टाइम हाई में ऊपर चल गया। तो यही मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है सर ये स्टॉक। अब मैं और कमेंट्री तो इसमें क्या बोलूं, मेरे हिसाब से इसमें बने रही है, मुझे लगता है स्टॉक 103 डिजिट जाने के लिए तैयार है। ट्रिपल डिजिट में जाने को तैयार है? जी जी, मैं पहले से भी ये चीज बोल रहा था सर। ट्रिपल डिजिट का टारगेट है मेरा पहले से, और इसको होल्ड ही रखना है जिसके पास है। जिसने थोड़ा सा हिम्मत दिखा के 14 15 तारीख को लिया होगा, 15 16 18 तारीख को, तो वो 66 65 में मिला है सर। हम्म। करेक्शन में कहीं पार्ट नहीं लिया सर ये स्टॉक में, तो क्यों बेचना था इसमें? तो 5 10 रुपया अगर ऊपर नीचे होगा उतना बड़ा, जब निफ्टी में 3000 पॉइंट का डाउन था, 26 200 जब 22 100 आ गया था, तो वहां पर 5 7 रुपया अगर आप झेल नहीं सकते तो बहुत बोलना मुश्किल है। हम्म। तो ये 100 रुपये जाने की तैयारी में, ट्रिपल डिजिट हो जाएगा, इसलिए इसको आप होल्ड कीजिए, क्योंकि करेक्शन के टाइम पे भी स्टॉक ने किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं दिखाया। तो यहाँ पर आप ज़रूर अपनी खरीदारी की लिस्ट में से शामिल कर सकते हैं सर। बाकी और पीएसयू बैंकों में अभी जिस तरह के लेवल्स बन गए, जो लो लेवल से रिकवरी आ गई है, फ्रेश खरीदारी के हिसाब से सर किन पीएसयू बैंकों पर ज़्यादा नज़र रखें? सर मेरे टॉपिक में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहले से भी था, मैंने कई बार बात की है। एसबीआई है। एसबीआई देखिए सर, 1000 रुपये आया था, 990 या 980 के करीब आया था। किसी ने डर के मारे बेच दिया, और टूट जाएगा और टूट जाएगा बोल के। अब उसका तो 1200, मतलब ऑलमोस्ट 15% ऊपर हो गया। हम्म। तो एसबीआई अच्छा लगता है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है सर। बैंक ऑफ इंडिया देखा जा सकता है। इंडियन बैंक अच्छा लग रहा है सर। इंडियन बैंक मुझे लगता है 800। यूनियन बैंक भी अच्छा लग रहा है सर 190 में। यूनियन बैंक भी काफी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये मार्च में भी सर, मार्च टूट चालू होने से पहले भी ये सर 195 190 था। अब वहां पर ही है। बैंक इंडिया देखिए सर, 880 840 50 आया था, वहां से फिर 940 आ गया। हम्म। तो ये वही चीज है, जब थोड़ा सा अगर मोमेंटम तेजी में है और मार्केट किसी वजह से करेक्शन में आ रहा है, तो वो लेने की अपॉर्चुनिटी है, ना कि बेचने की। हम्म। तो यही मैं उस टाइम पे समझाने की कोशिश कर रहा था। सारे भाव सर फेब्रुवरी के ऊपर आ गए हैं, मतलब मार्च के करेक्शन तो खत्म, फेब्रुवरी के भाव में आ गए हैं। बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा दूर है, तो ये 160 के करीब था, अभी 150 चल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ढीला चल रहा है ये स्टॉक। अदरवाइज सारे स्टॉक्स आ गए हैं सर। दो स्टॉक नहीं चल रहे इतना अच्छा, एक है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा। ये भी 280 के भाव में, यहाँ पर भी अभी 20 रुपए डाउन है मार्च हम्म। से, मार्च के फरवरी के हाई से। और बैंक ऑफ इंडिया शायद 160 165 से 150 में है। तो अभी भी हम्म। इसमें 15 रुपए का जगह बचा हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो अपना लाइफ टाइम हाई में पहुंच चुका है, यूनियन बैंक भी पहुंच चुका है, और इंडियन बैंक भी पहुंच चुका है। एसबीआई भी सर 1100 रुपए में था मार्च फरवरी के लास्ट में, और वो अपना भाव में आ चुका है वापस। हम्म। तो पीएसयू बैंकों में लंबी लिस्ट है खरीदारी की, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बॉब, कैनरा, यूनियन बैंक, सारे स्टॉक्स हैं जिनकी बात हमने पहले भी कई बार करी है। और पीएसयू बैंकों में एक चीज़ को ध्यान में रखिए, जो गिरावट हो रही है, ये घबराहट का, बेचने का या फिर निकलने का मौका नहीं है, बल्कि एंटर करने का मौका है। और वो हमने साबित होता हुआ देखा भी है। इन चार्ट्स को अगर आप एक एक महीना भी कर लेंगे ना, तो भी आपको विजिबल हो जाएगा कि लोअर लेवल से कितनी शानदार खरीदारी इन सभी स्टॉक्स में हमने बनती हुई देखी है। अच्छा सर, उसके साथ साथ ना कुछ एक अच्छी चीज़ हो रही है अगर, तो कुछ कुछ सिलेक्टिव मिड कैप आईटी नाम्स भी सर फोकस में आ रहे हैं। जैसे कभी कोई स्टॉक चला गया, जैसे आज आप देखेंगे तो आपको बिरला सॉफ्ट चलता हुआ दिख रहा है, 3.5% का अप मूव है, 6 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम है। अब मिड कैप आईटी में क्या किया जाए सर, नंबर्स के बाद, स्पेशली टीसीएस के जो नंबर आ गए उसके बाद? सर अभी मैं वेट एंड वॉच ही रखा हुआ है आईटी में। अभी सारे स्टॉक ले नहीं रहे हैं या ना ही कमेंट कर रहे हैं। अभी भी हम पॉजिटिव नहीं हुए, नेगेटिव स्टार्ट किया है सर। अब हम्म। नेगेटिव नहीं है आईटी कंपनी से। अब तक तो हम शॉर्ट या नेगेटिव ही बात कर रहे थे। अब हम्म। आईटी में नेगेटिव नहीं है, बट अभी पॉजिटिव नहीं बने। तो अभी हम्म। वेट एंड वॉच में है। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है, कहीं पे चार्ट पे ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता, उस टाइम पे बात करेंगे। हम्म। हमारे जो वॉच लिस्ट में है वो 4 स्टॉक है सर, वो मैंने आपको मैसेज भी किया था कुछ दिन पहले। हम्म। एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी, केपीआईटी और परसिस्टेंट सिस्टम।
ये 4 स्टॉक है जो हमारे टॉपिक में रहेंगे आगे आगे जाने वाले टाइम पे। मगर अभी भी चार्ट में कोई, आज टाटा एलेक्सी का सर रिजल्ट, एक रिजल्ट भी देखेंगे इसमें कैसा आ रहा है। उसके बाद ही सर इसमें लेने की बात करेंगे। आज ले नहीं रहे, अभी वो वेट एंड वॉच में है सर, और ये वॉच लिस्ट में है। ठीक है, तो आपने जो 4 नाम बोले हैं, LTTS, टाटा एलेक्साई, परसिस्टेंट और KPIT टेक, ये आपको पसंद है? जी, क्योंकि सर इसमें क्या है, ये चारों बिजनेस जो है ना, ये नॉर्मल आईटी वाले बिजनेस नहीं करते, ये सर्विस वो वाला बिजनेस नहीं है, सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है। कोई ड्राइवरलेस कार बना रहा है टाटा एलेक्सी टाइप का, कोई केपीआईटी है जो ईवी बाइक में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, एलटीटीएस टेक्नोलॉजी क्लाउड के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस नहीं काम कर रहे, जैसे टीसीएस इंफोसिस जो है वैसे जो काम है वो नहीं कर रही है काम, ये थोड़ा अलग काम है इन सबका। परसिस्टेंट एआई बेस्ड पे बहुत ज्यादा जबरदस्त काम कर रहा है। तो ये चारों स्टॉक इसलिए हमने रखा। एक और स्टॉक आप रखे सब मिड कैप में रख सकते हैं, इंटेलेक्ट डिजाइन, वो भी काफी अच्छा लग रहा है। वो भी मतलब वॉच लिस्ट में है, लिया नहीं है, नहीं लेने का भी कोई है, बट ये वॉच लिस्ट में है, नजर में है। जब चार्ट पे ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉक पे देखेंगे सर। ठीक है, तो आपने ये मिड कैप आईटी वाला पूरा पैक हो गया ना सर। लार्ज कैप आईटी में क्या पसंद है आपको? लास्ट के बैटी में कोई पसंद नहीं है सर आज के दिन को। ठीक है, और ये भी सारे वॉच लिस्ट में हैं, अभी इनमें खरीदारी नहीं करनी है, देख कर नीचे में मिलेंगे तो? नीचे में मिलेंगे या चार्ट में घूमते, मेरे को 100 रुपये ऊपर लेने में ज्यादा अच्छा लगता है सर। मैं कभी नीचे लेना पसंद नहीं करता, मुझे ऊपर लेना ज्यादा पसंद है। मैं वैल्यू बाइंग नहीं करता, मुझे मोमेंटम इन्वेस्टिंग ज्यादा पसंद है। फंडामेंटल स्टॉक अच्छा होना चाहिए, स्टॉक में मोमेंटम आना चाहिए। तो 200 रुपये ज्यादा लेके भी हम 800 रुपये कमा लेंगे, वो ज्यादा अच्छा है, मुझे 1000 रुपये नहीं कमाना। ठीक है, ओके। तो लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप आईटी प्लेस हैं 4, LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्साई, परसिस्टेंट, KPIT टेक, और 5वां नाम इसमें आ गया इंटेलेक्ट डिज़ाइन का। इन स्टॉक्स को आप अपने नज़र में रखिए, जब इनमें मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। लार्ज कैप आईटी को आप अवॉइड कीजिए, चाहे वो L&T TCS हुआ, चाहे वो इन्फोसिस हुआ, चाहे वो HCL टेक की बात क्यों ना हो। सर एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, प्लीज़। लार्ज कैप आईटीज में बाउंस बैक आ सकता है क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है, कभी भी 5-10% का बाउंस बैक आ सकता है। मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ 6 से 12 महीने 18 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जहां पर मुझे 30-40-50% का रिटर्न मिल सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ये टीसीएस से 10% मतलब 2800-2900 कभी भी आ सकता है, इन्फोसिस भी चल सकता है क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड जोन में है। तो 5-10% का रैली के लिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। वो ट्रेडिंग जब बात करेंगे सर, ट्रेडिंग कॉल देने के लिए 2500 में स्टॉप लॉस लगाइए, 2800-2700 जाएगा, उसके लिए ठीक है। पर मैं जिस पैटर्न में काम कर रहा हूँ उस पैटर्न में ये नहीं है। ठीक है, परफेक्ट है।